मेरा नाम राहुल कश्यप है। हाँ, क्या मामला है? मामला भैया ये है कि बस जो देखो मेरा तो घर उजड़ गया, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे, ना मेरा माँ ना मेरी बाप। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर दोषी है और जो भ्रष्ट है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि मेरी मम्मी 29 तारीख को एडमिट हुई थी यहाँ। 29 तारीख को एडमिट होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन्हें हड्डी वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। चलो वहाँ भी होता है, शेखर यादव जी आते हैं, उनसे मैंने पूछा मैं डॉक्टर साहब क्या होगा। उन्होंने ट्रीटमेंट बताया कि आपका ऑपरेशन होगा, कुल्ला बदला जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे बताया 20,000 रुपये दोगे तो कुल्ला बदला जाएगा और बाहर से आएगा। मैंने कहा साहब इतने पैसे का इंतज़ाम तो होने का नहीं, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं ना मेरी मम्मी तो यहाँ पड़ी हुई है। तो कहते हैं कि भैया इंतज़ाम करोगे तो ही ऑपरेशन होगा, वरना कुछ नहीं होगा, ले जाओ अपना घर कहीं और करा लो जहाँ फ्री में होता हो। मैंने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े डॉक्टर साहब के, हर चीज़ क्या गिड़गिड़ाया भी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाओ मत, अपना मरीज़ अपने घर ले जाओ। डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। फिर मैंने कैसे उनके रिक्वेस्ट करी, पार्षद जी हमारे क्षेत्र के, इनसे मैंने शिकायत करी मैं भैया ऐसी बात है। ये तुरंत मौके पे आए, इन्होंने डॉक्टर साहब से बात करी, इनके कहने पे उन्होंने एडमिट कर लिया दोबारा। उसके बाद मैं 10 तारीख को आते हैं डॉक्टर साहब, पैसे जमा करो। मैंने 10,000 रुपये उन्हें दे दिए। मैंने कहा भैया 10,000 रुपये डॉक्टर साहब छुट्टी होगी जब दूंगा मैं। तो कह रहे नहीं पहले पूरी पेमेंट जमा करो। मैंने डॉक्टर साहब मैं ये वादा देता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि जब तक मेरी माँ ठीक नहीं, मैं यहाँ से नहीं ले जाऊँगा जब तक आपके पैसे नहीं दूँगा। तो वो मान गए चलो। उसके बाद ये 10 तारीख को मंडे में डेट दी इन्होंने ऑपरेशन के लिए, लेके चले गए ऑपरेशन थिएटर में। इनकी हार्ट बीट ही बढ़ रही थी, वो क्या कहते हैं पल्स सब बढ़ रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा घबरा रही है मेरी माता जी, थोड़ा देख लीजिए। कह रहा तू डॉक्टर है क्या, चल निकल बाहर जा। मुझे बाहर भगा दिया। उसके 9 बजे से लेके 2 बजे तक ऑपरेशन थिएटर में रही। इतनी देर किसी का ऑपरेशन नहीं होता है। मैंने पूछा मैंने डॉक्टर साहब सब ठीक है? कह रहे हाँ ठीक है, आप वार्ड में ले जाओ। शाम के टाइम उनकी सांस फूलने लगती है, मैंने बुलाया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आए, बोलते हैं सॉरी, बस डेथ हो गई। बिना पैसे के। दोषी किसको मान रहे हैं? दोषी मैं शेखर यादव को मानता हूँ, जो एकदम भ्रष्ट और भूखा, जिसकी सरकार के पैसे से पेट नहीं भरता, वो गरीब के आदमी से पेट भर जाएगा क्या उसका? इसमें क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरा परिवार उजड़ा किसी और का परिवार ना उजड़े, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूँगा डीएम कोठी के सामने। जिले की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और परिदृश्य में आप लोगों से चर्चा होना अति आवश्यक था। जी, क्या विषय? मुख्य विषय तो इस वक्त इमरान मसूद है मेरी पीसी के लिए। जिस तरह से उन्होंने फिर से ऐन वक्त पे अपना चेहरा उजागर किया और फिर से मौका परस्ती की हदों को पार कर दिया, उसी की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। जैसे वो कांग्रेस छोड़ के सभा में जा रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि उनका अपना कोई आधार नहीं है, चूँकि उनका अपना कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, इतना बड़ा नेता का कद दिया, हम सब पुराने कांग्रेसियों का हक काट के भी उनको दे दिया, उनकी झोली में डाल दिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को किस तरह भुनाया, और आज पार्टी ने उनको बड़ा नेता इसलिए बनाया कि अगर वो अपने आप को मुसलमान नेता कहते हैं या वो अपने आप को नेता कहते हैं तो पार्टी को मजबूती दें, मुसलमान भाई का सहारा दें। मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए और वो सिर्फ अपनी स्वार्थ तत्परता में लगे रहे। और ऐन वक्त पे जब उन्होंने देखा कि वो खोखले हैं, उनका कोई आधार नहीं है, अगर वो इतने बड़े नेता बनते हैं तो क्यों अपने वजूद पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? क्यों कांग्रेस के जनाधार पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? वो क्यों समाजवादी की नाव में बैठ करके
इस वैतरणी को पार करना चाहते हैं। वो क्यों समाजवादी का वोट चुरा करके अपने आप को नेता साबित करना चाहते हैं। क्या मुख्य वजह रही इमरान जी ने कांग्रेस जो छोड़ी है, उसकी क्या मुख्य वजह? मौका परस्ती। जहाँ देखी, मैं हमेशा कहती हूँ, इन लोग का जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। इनको लगा कि शायद समाजवादी की सरकार आ जाएगी, चाहे कि कांग्रेस का गठबंधन भी हो, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना समाजवादी की मुख्य धारा से मैं जुड़ूं। जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, ये एहसान फरामोश लोग हैं। लड़का को भी, बहू को भी, मेरे भी लग गए बेटा। आपका नाम क्या है माता जी? मैमुना। और ये और अब्बा का इसराफील। हाँ, उन सब को लग गया। लड़का का मेराज। हाँ। बहू का नाच बेबी भी। अच्छा, और ये बताइए मुझे कि यहाँ पे जब टीका लगाने के लिए लोग आए थे तो वहाँ पे भीड़ थी या आराम से लग गया? नहीं, भीड़ थी लोहानी सराय में। हाँ, लोहानी सराय में थी, जहाँ डिपू है। हाँ। उनका पंजाब का। हाँ। लिखा गया। और किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? ना, अल्लाह का शिकार है बेटा। और दूसरा मुझे बताओ कि ये कब लगाया था आपको टीका? ये ऐसे हो गई, 1.5 महीना तो हो गए। तो आपको 84 दिन बाद जो है ना दोबारा लगाना है, सबको बताना। अच्छा बेटा, अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। देखिए, सोम प्रसाद मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरी उनकी कोई इस संबंध में बात हुई है। हाँ, मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है, कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं।